नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? ओके बच्चा लोग, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके और इससे वो बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सके और उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा लोग, चलो अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हमने अभी तक जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व वाला कंसेप्ट किया है। उसमें हमने क्या सीखा था कि जितना भी नए पार्टनर के आने वाले दिन तक जितना भी प्रॉफिट एंड रिजर्व अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो वो सारा ओल्ड पार्टनर्स का है और वो उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, अगर लॉस है तो भी वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या था, अगर हमें वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, दैट मीन्स हमें उसे कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना, हमें बैलेंस शीट में ही दिखाते रहना है। अब दिखा दो, लेकिन इससे गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप इसे ट्रांसफर करोगे वो नए पार्टनर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम तक वो नया पार्टनर भी पार्टनरशिप में आ चुका है, उसका एडमिशन हो चुका है। फ्यूचर में हो जाएगी एक गलती जिसका सुधार हम आज ही करेंगे। हम आज ही एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जो फ्यूचर में होने वाली गलती को नलिफाई कर दे, खत्म कर दे। कैसे? हम ये देखेंगे कि ये ओल्ड प्रॉफिट नए पार्टनर के आने तक का, नए पार्टनर के आने के दिन का जितना भी प्रॉफिट या रिजर्व है वो सब ओल्ड पार्टनर्स का है। ठीक है, तो भैया जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जो नया पार्टनर गेन कर रहा है उससे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग रेशियो एंट्री कर देंगे, क्योंकि इतने अमाउंट का जो वो शेयर गेन कर रहा है उससे फ्यूचर में उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जो कि गलत है। तो आज ही उतने ही शेयर से उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। एक तो ये चीज करेंगे। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, आप बताओ। दूसरी चीज, फ्यूचर में नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शेयर को सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर की वजह से। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका कैपिटल अकाउंट कम क्रेडिट होगा। तो आज ही हम उनके कैपिटल अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। फ्यूचर में कम क्रेडिट होगा, ज्यादा क्रेडिट हो गया तो बैलेंस हो जाए। वो कैसे पता चलेगा? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। बिकॉज नए पार्टनर के आने के लिए ओल्ड पार्टनर्स कुछ सैक्रिफाइस करते हैं अपना शेयर। हम लोग बहुत अच्छे से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल चुके हैं, तो जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना ही कम मिलेगा ना उन्हें फ्यूचर में, और जितना नया पार्टनर गेन कर रहा है फ्यूचर में उसे वही शेयर मिलेगा। तो जो पुराना प्रॉफिट या रिजर्व है उस पे हक ओल्ड पार्टनर्स का है। तो इसीलिए आज ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट जितना वो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेंगे उससे क्रेडिट हो जाएगा और नए पार्टनर का डेबिट हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो इससे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में जो गलती होगी वो आज ही हमने सुधार दी। हम बहुत अच्छे से ये प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट या व्हाट्सएप करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम उसके आगे चलते हैं, नए कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आ जाओ। ओके, पहले ना मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ था ना, कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मतलब मान लो 10 साल पहले, शायद 10 साल पहले ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत खराब। और हम मतलब किराए के घर में रहते हैं। ठीक है, तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो मम्मी मुझे डॉक्टर पास ले गई। तो पता है डॉक्टर ने मेरी मम्मी से क्या कहा, डॉक्टर ने मेरी मम्मी से कहा, बहन जी आपने क्या एक कहावत नहीं सुनी है? मम्मी ने बोला कौन सी? डॉक्टर ने बोला एन एप्पल अ डे कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आपने ये नहीं सुना क्या? मम्मी ने बोला हाँ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? बोला नहीं सुना क्या? एक दिन में एक एप्पल खिलाओ डॉक्टर भग जाएगा, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी बेटी को एप्पल क्यों नहीं खिलाते हो रोज? मम्मी ने बोला अच्छा एप्पल खिलाना है। मम्मी ने फिर मुझे एप्पल खिलाना स्टार्ट किया, पर मम्मी ने बोला अभी तो ये छोटी है, जितनी जितनी ये बड़ी होती जाएगी मुझे और ज्यादा एप्पल से तो और ज्यादा एप्पल खाएगी, है ना? इतने एप्पल्स पैसे भी तो लगते हैं। तो मम्मी ने सोचा क्यों ना आज तो चलो मैं एप्पल इसको खिला देती हूँ, पर क्यों ना आज ही मैं एक एप्पल का पेड़ उगाऊं। तो उससे क्या होगा, वो कुछ सालों में तो एप्पल्स आने लगेंगे, फिर ये जब चाहे एप्पल खा सकती है। मम्मी ने सोचा और मम्मी ने कर भी दिया, पेड़ उगा दिया। और पता है 6-7 साल के अंदर ही ना इतना सुंदर पौधा आ गया, उसमें एप्पल्स भी आ गए। हाँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पता है क्या, हमारे ना 2 फ्लोर है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे ना ओनर ने ना एक और रेंट पे दे दिया वो ऊपर वाला फ्लोर भी। अब उन्होंने रेंट पे दे तो दिया, अब वो आंटी जो आई ना वो मेरी मम्मी से कहती है वाह बहन जी आपने एप्पल्स का प्लांट उगाया है, मैं भी खाऊंगी इसमें से एप्पल्स। मम्मी ने कहा बढ़िया आई,
पूरी मेहनत मैंने करी है, अब जब इसमें एप्पल्स आए हैं, अब इसकी वैल्यू का फायदा ये उठाएगी? क्यों भाई, इस पौधे की वैल्यू का फायदा ये क्यों उठाएगी? इसने बोला, मम्मी ने बोला, फिर भी मेरी मम्मी का दिल बहुत अच्छा है। मम्मी ने बोला तुम्हें एप्पल्स खाने हैं ना, तो अब से तुम मेहनत करो, इस प्लांट को बढ़ाने में मेरी हेल्प करो। उसके बाद के जो एप्पल्स है ना, चलो वो तुम खा लेना, अभी तक के जितने एप्पल्स है ना वो नहीं दूंगी मैं तुम्हें। आंटी गुस्सा हो गई। पर आप लोग मुझे बताइए, क्या मम्मी ने सही नहीं करा? आप लोग बताइए। हाँ हाँ, कौन कह रहा गलत करा? मार लगेगी। बिल्कुल सही करा है। अकाउंट भी मेरी मम्मी को सपोर्ट करता है। कैसे? रिवैल्यूएशन कंसेप्ट के थ्रू। अब देखना, रिवैल्यूएशन कंसेप्ट को समझ के आपको ये समझ आएगा कि अकाउंट मेरी मम्मी की बात को कैसे सपोर्ट करता है। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ओके। एक डेट लेते हैं अपन, डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जिस दिन पार्टनरशिप में आए, ठीक है, वो डेट ले लेते हैं। कौन आए बाबा? मीनू एंड चिंटू। ठीक है, हाँ ये दो लोग आए अलग, बिल्कुल मीनू एंड चिंटू आए हैं, पार्टनरशिप में आए हैं। किस डेट पे आए ये लोग? 1 अप्रैल 2017 के दिन ये लोग पार्टनरशिप में आए थे। ठीक है, एग्रीमेंट एंटर करा, और इस दिन उन्होंने क्या करा? अपने बिजनेस को चलाने के लिए इन्होंने कुछ असेट्स खरीदे। ठीक है, इनकी कुछ लाइबिलिटीज भी आ गई। मैम लाइबिलिटी कैसी हो सकता है? बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया और हम क्रेडिट पे भी माल, हम लोग गुड्स जब परचेज करते हैं क्रेडिट पे भी करते हैं, तो वो भी सब लाइबिलिटी होती है ना। और कुछ असेट्स भी खरीदे बिजनेस के लिए। ठीक है, ओके। असेट्स जो है वो 2 असेट खरीदे। ठीक है मैम, 2 असेट्स खरीदे। ठीक है, ओके। एक तो इन्होंने मशीन खरीदी, ठीक है, 40 लाख की मशीन। ठीक है, और एक इन्होंने कार खरीदी 20 लाख की। कार क्यों पार्टनरशिप में यूज आ रही है बाबा? क्यों नहीं यूज आ सकती? उस कार के थ्रू ये माल सप्लाई करते हैं, मतलब माल जो भी गुड्स जिसको चाहिए उस कार में भर के देकर आते हैं, कार में भर के लेकर आते हैं। कार यूज होती है इनकी पार्टनरशिप में, क्यों नहीं यूज हो सकती है? ये एक असेट है, इनके बिजनेस में यूज होती है कार। ठीक है, तो बिजनेस असेट है वो, क्योंकि ये लोग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं उस कार का। तो 20 लाख की इन्होंने कार खरीदी और मशीन खरीदी 40 लाख की, और इनकी 2 लाइबिलिटीज भी आ गई। ठीक है, 2 लाइबिलिटी भी आ गई। इन्होंने लोन लिया है, ठीक है, 20 लाख का लोन लिया है। ठीक है, और क्या लाइबिलिटी हो सकती है? लाइबिलिटीज के बहुत न्यूमरस एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। मान लो एक इनका क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर है गुड्स, उसने जिससे इन्होंने गुड्स लिए क्रेडिट पे। ठीक है, कितने? 5 लाख के। ये अब इनका असेट एंड लाइबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम करते हैं डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब ये कब हुआ? मीनू चिंटू तो अच्छे से बिजनेस कर रहे थे अपना, इसमें कौन आ गया? इसमें पिंटू आ गया, एक पिंटू। ठीक है, पिंटू को इन्होंने एज पार्टनर एडमिट किया। कब एडमिट किया पिंटू को? पिंटू को एडमिट किया इन्होंने 1 अप्रैल 2023 में। 1 अप्रैल 2023 को पिंटू नाम का इंसान इनकी पार्टनरशिप में एज पार्टनर एडमिट हो गया। ठीक है, पिंटू जब एडमिट हुआ वो क्या देखेगा जी? बैलेंस शीट देखेगा। उसने क्या देखा? उसने देखा
बैलेंस शीट में असेट चल रहा है, लाइबिलिटी चल रही है, 25 लाख की लाइबिलिटी है, 60 लाख के असेट्स हैं। अब इसको ये मत बोलो कि असेट लाइबिलिटी मैम तो इक्वल होते हैं, मैंने सिर्फ दो के एग्जांपल लिए। लाइबिलिटी साइड और भी चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट भी आता है, सब कुछ टोटल करके फिर दोनों साइड्स बराबर होती है, ठीक है। तो अभी उस चीज को इग्नोर करो कि असेट लाइबिलिटी तो बराबर होती है, ठीक है। उसने देखा असेट 60 लाख का, लाइबिलिटी 25 लाख की है, ठीक है, हो गई ये बात। अब देखो वो तो एडमिट हो गया पार्टनरशिप में। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व वाले कंसेप्ट जैसा ही है ये, सेम टू सेम। देखो ध्यान से, फर्स्ट अप्रैल 2017 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक, ठीक है। मेरे को एक बात बताना, हम बैलेंस शीट में असेट्स हमेशा कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं? हम बैलेंस शीट में असेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। मतलब जितने पे इनिशियली खरीदा था उतने पे दिखाते हैं हमेशा, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं हम अपने असेट्स को भी और अपनी लाइबिलिटी को भी, है कि नहीं? सही बात है मैम, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन अब ध्यान से सुनना, पूरा अच्छे से समझता जाओ इस कंसेप्ट को, आखिर में जाके 1% का भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए जो मैं ये कंसेप्ट समझा रही हूँ उसमें, ठीक है बच्चा लोग? ठीक है, चलो मैम। अब देखो असेट कितना है, एक है 40 लाख का, ओके 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 ओके। 1 अप्रैल के दिन जो मशीन है मैंने 40 लाख में खरीदी, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 में आज उसी मशीन की करंट वैल्यू, मेरी ली गई मशीन, जो मशीन मैंने 40 लाख में लिखी है, देखो उसकी वैल्यू, मतलब ऐसी सिमिलर मशीन की वैल्यू नहीं, मेरी ही मशीन, जो मेरे पास मशीन है, आज अगर मैं उसे 1 अप्रैल 2023 में बेचने जाऊं तो वो कितने की बिकेगी? कितने की बिकेगी? 60 लाख। उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। और जो कार मैंने ली थी 20 लाख की, वो कार अगर आज मैं बेचने जाऊं 2023 में तो उसकी वैल्यू हो गई है 5 लाख। कार तो डिक्रीजिंग असेट होता है, कार की वैल्यू आपको पता ही है। कार तो जैसे ही आपके पास आ गई तभी से उसकी वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाती है ना, है कि नहीं? ये डेप्रिशिएबल असेट होता है जिसकी वैल्यू गिरती ही जाती है ना, तो उसकी वैल्यू हो गई है 5 लाख, ठीक है, 2023 में। ठीक है, मतलब ये दोनों है करंट वैल्यू। ओके मैम, मतलब जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन मेरे असेट की असली कीमत क्या है? 65 लाख, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो 40 लाख से उठ के हो गई है 60 लाख और मेरी कार जो है वो 20 लाख से उठ के हो गई है 5 लाख, ठीक है। ओके, उसकी करंट वैल्यू ये है, भले ही आप उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया है आपने, तो इसलिए बैलेंस शीट पे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिख रही है, लेकिन उनकी करंट वैल्यू ये है। लेकिन 20 लाख से असेट 60 लाख तक का हो गया, इतने टाइम तक होल्ड किसने किया इसे? और 20 लाख से असेट 5 लाख का हो गया, इतने टाइम तक होल्ड किसने किया है इस असेट को? बिजनेस करा किसने है? मीनू एंड चिंटू ने, ठीक है। ओके, तो मुझे एक बात बताना, इस असेट का फायदा 40 लाख से आज मेरा असेट 60 लाख का हो गया, अगर मैं बेचने जाऊं तो मुझे 60 लाख मिल जाएंगे, इस असेट का फायदा। और 20 लाख से असेट 5 लाख हो गया, आज बेचने जाऊं तो 5 लाख में बिकेगी, 15 लाख का ये घाटा हो गया है और इधर 20 लाख का फायदा हो गया है। ये 20 लाख का फायदा और ये 15 लाख का घाटा, इसमें प्लस 20 लाख, इसमें माइनस 15 लाख, ठीक है ना। ये फायदा या नुकसान किसका होना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए किसका होना चाहिए? असेट को खरीद कर उसको इतने सालों तक यूज और होल्ड किसने करा है?
उस पर मेहनत किसने करी है, बिजनेस को कौन चला रहा है, मीनू एंड चिंटू। क्या उस टाइम पे पिंटू था, नहीं, पिंटू तो अभी अभी 2023 में आया है, उस टाइम तो पिंटू था ही नहीं। तो इतने पीरियड में जो ये इस पर मेहनत करी है मीनू एंड चिंटू ने, बिजनेस करा है, जिससे उस असेट की आज उसकी कीमत 40 लाख से 60 लाख हो गई है और 20 लाख से कार गिरकर 5 लाख हो गई है। चलो आप लोग बोलोगे मैम ये तो बिजनेस कर रहा था ना, असेट तो मार्केट से डिसाइड हुई उसकी वैल्यू, है कि नहीं। लेकिन बाबा एक बात बताओ, अगर कोई असेट मैंने खरीदा है, ठीक है, सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, मैंने खरीदी बिल्डिंग, आज उसकी कीमत, मैंने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की 10 साल पहले, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई है। वो बिल्डिंग का फायदा मैं उठाऊंगी कि कोई भी इंसान आ जाएगा, अरे है ना प्लीज, है ना मेरे को भी दे दो ये बिल्डिंग का फायदा, मैं दे दूंगी क्या, ऐसे ही दे दूंगी क्या। वैसे ही वो असेट जो है वो उस टाइम ओल्ड पार्टनर्स ने खरीदे थे, मीनू एंड चिंटू ने खरीदे थे, है कि नहीं बाबा। जैसे बिल्डिंग मैंने खरीदी है, मीनू एंड चिंटू ने खरीदे थे उन असेट्स को। तो आज जब 2023 में उसको उनमें 20 लाख का फायदा दिख रहा है मशीन पर, तो वो फायदा भाई मीनू एंड चिंटू का है, क्योंकि भाई ओ मेरे पिंटू जी, आप तो उस टाइम थे ही नहीं जब हमने इस असेट को खरीदा था, तो आपको काय को इस असेट का फायदा दे हम। और अब ये वो वैसे ही बोलेगा तो कार 5 लाख की हो गई, मैंने खरीदी थी क्या, नहीं, तो कार का नुकसान भी आप क्यों बेयर करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, सही बोल रही हूं मैं। मतलब असेट का बढ़ने का फायदा या असेट के घटने का नुकसान किसका होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स का। कैसे बटना चाहिए, ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए, है कि नहीं। नए पार्टनर को इससे ना फायदा होना चाहिए ना नुकसान होना चाहिए, ठीक है, सही बात बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। देखो ओके मैम, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। आप पूरी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मतलब असेट अपनी बुक वैल्यू और अपनी करंट वैल्यू, ये जो मशीन है 40 लाख से आज उसकी करंट वैल्यू, मतलब आज की 2023 की वैल्यू, ये 2017, ये 2023, उसकी आज की वैल्यू, मतलब ये 20 लाख का फायदा। मतलब असेट क्या हो रहा है जी, इम्पैक्ट। असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, कितने से, 20 लाख से, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा असेट है कार, उसकी बुक वैल्यू है 15 लाख, नहीं सॉरी 20 लाख, जितने में मैंने खरीदा था, आज उसकी कीमत हो गई है 5 लाख। तो अब इसका क्या मतलब है, इस केस में असेट 15 लाख से हो रहा है डिक्रीज, तो इसको नेगेटिव में लिख दो, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना जी, ओके जी। अब लाइबिलिटी पे भी आ जाते हैं, ठीक है, पहले इसी चार्ट में लाइबिलिटी को भी समझते हैं, ठीक है। मेरी जो लाइबिलिटी है, एक है लोन और एक क्या है, क्रेडिटर, है ना। मैंने यही 2 लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल लिखे हैं। मैंने कितना कितना लिखा है, लोन, एक बार चेक कर लेते हैं ना बच्चा लोग। लोन है 20 लाख और 5 लाख का, ठीक है। लोन है 20 लाख का और 5 लाख का। आज के दिन 2023 के दिन पता है क्या किया है, बैंक ने अपना लोन ही बढ़ा, लोन का अमाउंट ही बढ़ा दिया। कैसे, बैंक ने बोला नहीं नहीं तुम्हें 20 लाख नहीं चुकाने, है ना। इंटरेस्ट रेट ऐसा होता है कि मार्केट से इंटरेस्ट रेट फर्क होता है ना, तो वैल्यू में चेंज हो जाता है। मतलब बैंक के तो 20 लाख ही है, लेकिन लोन्स भी बिकते हैं, आप लोग को पता हो तो। मैम लोन्स बिकते हैं, हाँ जी, अपना लोन आप बेच सकते हो। जैसे क्या है, बैंक आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करिए, लेकिन आज इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो आप क्यों आपने ये लोन रखा हुआ है, किसी और बैंक से नहीं लोन ले लेंगे हम, तो वो लोन बेचते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो गया है, उसकी वैल्यू अब बढ़ गई है, मतलब जो भी खरीदेगा ना वो आपसे ज्यादा प्राइस पे खरीद रहा है, सॉरी कम प्राइस पे खरीद रहा है, हाँ 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 हाँ, कम प्राइस पे खरीद रहा है। क्यों मैम, हमें कम पैसे वो क्यों देगा, क्योंकि जो आपसे लोन खरीद रहा है उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। चलो आप इस कंसेप्ट को भूल जाओ, आप
सिर्फ सिंपल इतना समझो कि जो 20 लाख का लोन है उसकी 2023 में जो करंट वैल्यू है, बहुत ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ वैल्यू कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो सुनो, 20 लाख का लोन जो मेरी बुक्स में दिख रहा था 2017 में, आज 2023 में अगर मैं उस लोन को बेचने जाऊं तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, मैं इंक्रीजिंग में ले रही हूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आज 25 लाख है, ठीक है। ओके मैम, कैसे 25 लाख हो गई वो आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, इट्स अ डीप कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट रेट के गेम से उसकी वैल्यू ऐसी हो जाती है। बैंक ने उसकी वैल्यू 25 लाख नहीं की है, बैंक से तो आपने 20 लाख का लोन लिया है, 20 लाख ही चुकाने हैं। आप अपने लोन को बेच रहे हो किसी और को, हाँ जी लोन बिकते हैं, पर कैसे इसकी वैल्यू चेंज आ रही है दैट इज नॉट योर कंसर्न। अभी वो आप नहीं समझोगे, जैसे जैसे हायर स्टडीज में जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि मेरा 20 लाख का लोन जो है 2023 में उसकी वैल्यू लाइबिलिटी कितनी हो गई, 25 लाख। अभी बेचा नहीं है, मैं ये निकाल रही हूँ कि अगर आज मैं इस लोन को बेचने जाऊं, आज अगर मैं इस लोन को बेचने जाऊं तो कितने में बेच पाऊंगी, 25 लाख। मतलब मैम लाइबिलिटी भी बिकती है, हाँ लाइबिलिटी भी बिकती है, ठीक है, लाइबिलिटीज भी सेल होती हैं, ओके। तो आज उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 25 लाख रुपए, ठीक है। मतलब मुझे किसी को 25 लाख देने पड़ेंगे तब जाके वो मेरी लाइबिलिटी को लेगा। मैम हम देंगे, हमें तो मिलता है ना, वो तो असेट में मिलता है ना। जब मेरे पास कुछ है उसको बेचती हूँ, असेट को बेचती हूँ तो क्या होता है, पैसे मिलते हैं। लाइबिलिटी को बेच के पैसे मिलेंगे, लाइबिलिटी को बेच के पैसे मिलेंगे, कोई आपका उधार चुकाएगा, वो आपको भी पैसे देगा, फिर आपका उधार भी चुकाएगा। वो पागल दिख रहा है कोई, ऐसा ढूंढ के लाना कौन है, ऐसा नहीं होता है ना। तो लाइबिलिटी मतलब अगर मैं कोई अपनी लाइबिलिटी बेचती हूँ, ध्यान से समझो, अपनी लाइबिलिटी बेचती हूँ तो उसका क्या मतलब होता है मैम, उसका मतलब ये होता है कि मैं उस सामने वाले को पैसे दे रही हूँ और अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी और बोल रही हूँ अब तू चुकाता रही हो, हमसे मत बोलना, ठीक है। अब तू लाइबिलिटी, हमारी ये लाइबिलिटी है, अब तू चुकाते रही, ये ले 25 लाख, तेरा भी फायदा है, तेरे को तो सामने 20 लाख ही देने। हो सकता है ऐसी सिचुएशंस में आप कहोगे मैम 25 लाख कैसे हो गई वैल्यू, वो हायर क्लास में सीखोगे, अभी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने सामने वाले को बेच दी अपनी लाइबिलिटी, ले यार 25 लाख, मेरे सर से बोझ हट गया, बस अब उसकी जिम्मेदारी है वो चुकाता रहे, ठीक है। तो मतलब अगर आज 2023 में मैं अपनी लाइबिलिटी को बेचने जाऊं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 25 लाख, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इंक्रीज कितने से, 5 लाख से, ठीक है जी। क्रेडिटर जो मेरे 5 लाख के हैं वो हो गए 2 लाख, क्रेडिटर मान गए। मतलब अगर 2017 में 5 लाख के क्रेडिटर है, अगर 2023 में मैं अपने सारे क्रेडिटर को पैसा दे दूं तो मुझे उनको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 2 लाख। हाँ जी 2 लाख में वो सब मान जाएंगे। मतलब 2023 में लाइबिलिटी की करंट वैल्यू, ये सब करंट वैल्यू है, ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ओरिजिनली क्रिएट हुआ वो ये है। 2023 में आज अगर मैं अपने क्रेडिटर को पैसे दे देती हूँ तो वो कितने में मान जाएंगे, 2 लाख। मतलब आज मेरी लाइबिलिटी 3 लाख से हो गई है डिक्रीज। प्लीज लोन वाले कंसेप्ट पे सब बहुत सारे लोग सोचने बैठ गए होंगे, मत सोचो बेटा जी। हायर जब आप सीए में ऐसी कोई हायर प्रोफेशनल कोर्स करोगे तब आपको ही समझ में आ जाएगा कि लोन कैसे बिकते हैं और उनकी वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। अभी सिर्फ एक एग्जाम्पल से मुझे आपको ये समझाना था कि लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, लाइबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है, मतलब उनकी करंट वैल्यूज, इसलिए मैंने ये लिया है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इस केस में लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है बच्चा लोग। ओके चलो ठीक है, मतलब तो अब मैं आपको समझाती हूँ इसका क्रक्स, ध्यान से 2017 में मेरी बैलेंस शीट में जो असेट्स लाइबिलिटी दिख रहे थे, ध्यान से समझो, वो किस पे थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनली जिस कॉस्ट पे वो आए हैं, जितने पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई, जितने पे असेट खरीदा, ठीक है। 2023 आ गया, 2023 मतलब जब एक नया पार्टनर पिंटू आ रहा है, उस दिन करंट वैल्यू, अभी ना मैंने कोई असेट बेचा है ना कोई लाइबिलिटी बेची है, मतलब ना कोई लाइबिलिटी को सेटल करा है ना कोई असेट को बेचा है। असेट के लिए वर्ड यूज होता है असेट सेल नहीं किया है, लाइबिलिटी सेटल नहीं किया, लाइबिलिटी के लिए सेल वर्ड नहीं यूज होता, सेटल वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ना मैंने कोई असेट सेल किया, लाइबिलिटी भी सेटल नहीं की है, बैलेंस शीट के दिन ही है। लेकिन आज ओल्ड पार्टनर ये दिख रहे हैं
कि मैंने जो मेहनत करी है, क्योंकि इतने सालों तक पार्टनरशिप मैंने चलाई है, ठीक है, बिजनेस हमने चलाया, हमने इस असेट को खरीदा था, हमने ये लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, तो अब इस असेट या लाइबिलिटी का 2023 तक जो भी फायदा है या जो भी नुकसान है वो मेरा है, नए पार्टनर तेरा नहीं है, क्योंकि तूने तो इसमें कुछ करा ही नहीं, तू तो तब था ही नहीं। हमने इस असेट को क्रिएट करा है, हमने इस लाइबिलिटी को क्रिएट करा है कि नहीं? असेट हमने खरीदे हैं, लाइबिलिटी हमने क्रिएट की है। क्या उस टाइम न्यू पार्टनर था? नहीं था। तो आज 2023 में जब नया पार्टनर आ रहा है, हम ये देखेंगे आज इस असेट लाइबिलिटी की करंट वैल्यू क्या है, आज इनकी कीमत क्या है। आज अगर मैं असेट को बेचने जाऊं, आज मैं अगर लाइबिलिटी को सेटल करने जाऊं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे या मुझे मिलेंगे, ठीक है, क्या फायदा क्या नुकसान है, ठीक है। उतना फायदा या नुकसान मतलब वो नेट फायदा या नुकसान किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स को। नए पार्टनर का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। नए पार्टनर का रोल तो तब होगा जब अब से वो आ जाएगा और अब आगे जाके इनकी वैल्यूज में जो भी चेंज आएगा उसका फायदा नुकसान नए पार्टनर का भी है, क्योंकि अब इस दिन वो आया है। ध्यान से सुनना, इस दिन वो आया है, वो जो भी पैसे देता है ना करंट वैल्यू के हिसाब से देता है, ठीक है, कि इस दिन वो आया, उसने देखा इतना है और उस हिसाब से उसने पैसे दे दिए, ठीक है। तो अब जो भी इसमें हम बढ़ावट करेंगे या गिरावट होगी असेट लाइबिलिटी में, उसमें तेरा भी फायदा या नुकसान होगा। लेकिन अभी तक का असेट लाइबिलिटी का फायदा नुकसान तेरा क्यों होगा? उसमें पैसे हमने लगाए हैं, हमने उस असेट को खरीदा है, हमने उस लाइबिलिटी को क्रिएट किया है। तो जिस दिन तू आ रहा है उस दिन का उतने पीरियड का, जब हमने पार्टनरशिप में हम आए और जिस दिन तू आ रहा है उतने पीरियड का फायदा या नुकसान तो हमारा है जी, तेरा नहीं है असेट और लाइबिलिटी पे, क्योंकि वो हमने क्रिएट किए हैं। इतना क्लियर? अब समझो ध्यान से, ठीक है। अब देखो, अगर कोई असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है? फायदा, है ना। वो असेट क्या होता है? असेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट, ठीक है मैम। अगर कोई असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है? नुकसान। और असेट की वैल्यू अगर गिरती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। ओके मैम। अब आ जाओ लाइबिलिटी पे। कोई लाइबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो क्या हो गया? फायदा। हाँ, फायदा। लाइबिलिटी बढ़ती है तो फायदा होता है? नुकसान, क्योंकि वो चुकाने हैं पैसे। और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है दैट इज नुकसान, तो क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। और अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? फायदा, क्योंकि कम पैसे चुकाने पड़ेंगे, फायदा। और एंट्री के टर्म्स में जब भी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, हमने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जनरल एंट्री पढ़ा है ना, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? डेबिट, ठीक है। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग क्या? देखो, मेरे को क्या करना है, पार्टनर्स को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि ये जो असेट लाइबिलिटी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिख रहे हैं ना, उन्हें आज की वैल्यू पे दिखा दो, मतलब करंट वैल्यू पे दिखा दो। जो आज जो इनकी कीमत चल रही है ना, 2023 में जो इनकी कीमत चल रही है ना, उस पर दिखा दो। क्यों दिखा दो? ताकि जब भी नया पार्टनर आएगा वो ये देखेगा, अच्छा असेट 60 लाख के हैं, लाइबिलिटी इतनी है, ठीक है। तो उसके बाद वो पुराने जितना ओरिजिनली जितने पे असेट खरीदा था और आज जितनी वैल्यू है उसका फायदा या नुकसान वो मांगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो असेट 60 लाख का दिख रहा है और वो पार्टनरशिप में आ गया। अब उसके बाद जो भी असेट में वैल्यू बढ़ेगी तो वो तो उसको कंपेयर 60 लाख से करेगा ना। मैं क्या बोले समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो। ये जो मशीन है बेटा लोग, जो पार्टनर्स ने कितने पे खरीदी थी? 20 लाख पे, है ना। 20 लाख की खरीदी थी ना, देखती हूँ जरा। 40 लाख की खरीदी थी, 60 लाख हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। 40 लाख की खरीदी थी, 2023 में हो गई 60 लाख की। कितना फायदा? 20 लाख का फायदा,
है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जब वो नया पार्टनर आ गया, उसके बाद मान लो 2 साल हो गए, 2025 हो गया, ठीक है। 2025 में वो असेट हो गया 80 लाख का। ओ वाओ, ठीक है, 80 लाख। और 2025 में डिसाइड हुआ कि हमें इस पार्टनरशिप को बंद करना है। अगर ये डिसाइड हो तो सारे एसेट को बेचना पड़ेगा। 2025 में ये डिसाइड हुआ कि हमें क्या करना है, पार्टनरशिप को बंद करना है, मतलब सारे एसेट्स को बेचना है, ठीक है। अब अगर मेरी बात सुनना जरा, यहां तक का फायदा है 20 लाख का, यहां से यहां तक का फायदा भी 20 लाख का है, 40 से 60 लाख मतलब 20 लाख का फायदा। मैं 85 ले लेती हूँ, वरना आप लोग को लगेगा मैम सेम ही आता है हमेशा। देखो जरा, 40 लाख से 60 लाख का असेट 2023 में हुआ, जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ 40 लाख से 60 लाख, तो ये 20 लाख का फायदा है। ये किसका फायदा, ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों मैम, भाई उन्होंने खरीदा था 40 लाख का असेट, आज आया है नया पार्टनर, तो अभी तक की वैल्यू तक इस असेट को होल्ड कौन करके रखा है, 2017 से 2023 तक इस असेट को किसने संभाला है, ओल्ड पार्टनर से। नया पार्टनर तो अभी आया है, इसलिए 2017 से 2023 तक इस असेट को होल्ड करा है ओल्ड पार्टनर्स ने। आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो फायदा भी तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, है कि नहीं। उन्होंने इस असेट को इतने साल संभाल के रखा ना, नए पार्टनर तब तो तुम थे भी नहीं, हमने इस असेट को संभाल के रखा 2017 से 2023 तक, तो फायदा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है जी। अब 60 लाख से 85 लाख, एक सेकेंड, सबको विजिबल है बच्चा, 60 लाख से 85 लाख तक जो ये 25 लाख का फायदा है वो किसका है, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, मतलब इसमें तो सबका फायदा है। क्यों मैम, क्योंकि 2023 से 2025 तक तो नए पार्टनर ने भी असेट को होल्ड करके रखा ना, तो अब जो वैल्यू हो गई उसकी 2023, अब से जो भी वैल्यू का फायदा होगा वो सारे पार्टनर्स का होगा, तो 60 से 85 जो 25 लाख का फायदा है वो सारे पार्टनर्स का, ठीक है, ओके मैम। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जब ये नया पार्टनर आ रहा है तो ये असेट 60 लाख पे दिखे, ना कि 85 लाख पे, सॉरी ना कि 40 लाख पे। 40 लाख था जब मैंने इसको असेट को खरीदा था ओल्ड पार्टनर से, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उसकी असली कीमत 60 लाख है, तो नए पार्टनर को ये बताना जरूरी है, ओ नए पार्टनर आज जब तुम आ रहे हो ना ये असेट 60 लाख का है, 60 लाख का असेट है ये, ना कि 40 लाख का। 40 लाख का तो हमने खरीदा था, जिस दिन तुम घुस रहे हो ना इस असेट की कीमत 60 लाख है। कितनी है, 60 लाख हो चुकी है, आज इसकी कीमत 60 लाख हो चुकी है, तो हमने इतने टाइम तक इस असेट को होल्ड करके रखा है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे, तभी हम असेट को बैलेंस शीट में आज 2023 में 60 लाख का दिखाएंगे। जैसे ही हमने उसे 60 लाख का दिखाया, तो अब जो भी वैल्यू बढ़ेगी, नया पार्टनर क्या बोलेगा, नए पार्टनर के लिए तो अब कॉस्ट ही 60 लाख हो गई ना, है कि नहीं। ओल्ड पार्टनर्स के लिए कॉस्ट थी 40 लाख, क्योंकि उन्होंने 40 लाख में खरीदा था, आज उसकी कीमत 60 लाख हो गई है, उन्होंने इस असेट को होल्ड करा है, तो वो क्या कह रहे हैं, फायदा मेरा, फायदा हमारा। सपोज, फटाफट से मैं पूरा क्रक्स अच्छे से समझाऊंगी, पहले मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैंने एक बिल्डिंग को 10 लाख का खरीदा, ठीक है, आज उसकी कीमत 1 करोड़ की हो गई, तो मैंने उस बिल्डिंग को बेच दिया। किसको बेचा, पिंटू को बेचा, कितने में, 1 करोड़ में। तो 10 लाख से 1 करोड़ मतलब 90 लाख का फायदा किसका, मेरा। उसके लिए कॉस्ट क्या हो गई, पिंटू के लिए, उसने तो भाई 1 करोड़ में खरीदी है ना, उसके लिए कॉस्ट क्या हो गई, 1 करोड़। पिंटू ने उस बिल्डिंग को 1 साल बाद 2 करोड़ का बेच दिया, उसकी कीमत 2 करोड़ हो गई, तो अब 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का फायदा, मतलब 1 करोड़ फायदा, 2 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ में खरीदे था, कितना फायदा, 1 करोड़, किसका हो गया, पिंटू का, ठीक है, क्योंकि इस टाइम और कोई भी उस असेट को होल्ड नहीं करा हुआ, पिंटू नहीं करा है, ठीक है, समझे। इसी तरीके का तो इसमें इन्होंने, मीनू एंड चिंटू ने 40 लाख का असेट खरीदा,
उसकी कीमत 60 लाख हो गई है। तो जब नया पार्टनर आ रहा है, हम आपको पता है नया पार्टनर आता है ना तो हम उससे पैसे लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, उसमें आप सीखोगे ये बात अच्छे से कैसे पैसे लेते हैं। तो नए पार्टनर से पैसे नहीं लोगे, ओल्ड पार्टनर ने भी तो पैसा लगाया हुआ है, तो नए पार्टनर से भी पैसे लोगे। तो नए पार्टनर से पैसे 40 लाख के हिसाब से लोगे कि 60 लाख के हिसाब से लोगे, आप बताओ। असेट की कीमत है, हम अपने असेट की कीमत के हिसाब से ही तो नए पार्टनर से पैसे लेंगे। क्यों भाई, तू हमारी पार्टनरशिप में आ रहा है ना, उसमें आज 60 लाख का असेट है कि नहीं। पुरानी 40 लाख का उतने पे बोलोगे क्या? नहीं ना, आपने जितने पे उस असेट को खरीदा उतनी कीमत थोड़ी ना बोलोगे आप नए पार्टनर को। नए पार्टनर को आप क्या बोलोगे? ओ भाई आज 60 लाख का असेट है हमारा, उस हिसाब से पैसे दे, तभी आप पार्टनरशिप में, वरना चल टाटा बाय बाय जा, है कि नहीं। जैसे मैंने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, आज क्या मैं उसे 10 लाख का ही बेच दूंगी? नहीं, आज 1 करोड़ की कीमत है तो 1 करोड़ का ही बेचूंगी ना। फायदा मेरा है, मैंने इतने टाइम तक होल्ड करी, मेरी स्मार्टनेस, है कि नहीं। वैसे ही पार्टनर्स ने उस टाइम 40 लाख का असेट खरीदा था, आज उसकी कीमत 60 लाख की है। तो नए पार्टनर से पार्टनरशिप में आने से पहले कुछ पैसे लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। जैसे ओल्ड पार्टनर ने पैसे कंट्रीब्यूट किए होंगे, नए पार्टनर से भी वो किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा? वो असेट की कीमत के हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या वो कीमत में 40 लाख लगाऊंगी ना? ओल्ड पार्टनर्स बेवकूफ हो गए कि ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे हमने इतने टाइम तक असेट को होल्ड कर रखा है, आज उसकी कीमत 60 लाख है, तो हम नए पार्टनर को क्या बोलेंगे? ये 60 लाख का असेट है, इस हिसाब से तू अपने पैसे दे। ये 60 लाख के असेट में अगर तेरे को शेयर चाहिए ना, क्योंकि हम पार्टनर्स को क्या देते हैं? शेयर ही तो देते हैं। अब उसका शेयर प्रॉफिट और लॉस पे हो, जब बंद होगी पार्टनरशिप तो सारे असेट लायबिलिटी बेचेंगे, उसमें भी उसका शेयर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 60 लाख के असेट पे शेयर चाहिए क्या, तो 60 लाख के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। और क्या 40 लाख के हिसाब से ले लोगे क्या? नहीं ना, 60 लाख के हिसाब से ही लोगे ना। तो इसीलिए बैलेंस शीट में असेट को 60 लाख का दिखाना जरूरी है, ना कि 40 लाख का, है कि नहीं है। तो मतलब 40 लाख से 60 लाख तक का फायदा किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। फिर 60 लाख के असेट में हम उसको भी नए पार्टनर को शेयर दे रहे हैं। कौन सी वैल्यू पे दे रहे हैं? 60 लाख की वैल्यू पे दे रहे हैं। जैसे मान लो नए पार्टनर को 1/3 शेयर दिया, मतलब 20 लाख का उसका भी पोर्शन हो गया, तो हमने उसको कितने पे दिया? 1/3 शेयर, 60 लाख पे। हम बोल रहे हैं अब तेरा हिस्सा है, 40 लाख पे नहीं दे दिया, तो अब 60 लाख से जो भी कीमत बढ़ेगी उसमें उसका भी शेयर होगा। हाँ जी, लेकिन 40 लाख से 60 लाख तक में उसका कोई शेयर नहीं है, क्योंकि तब तक तूने तो असेट होल्ड ही नहीं किया था, और हम तेरे से पैसे आज जो असेट लायबिलिटी की कीमत है उस हिसाब से ही लेंगे। तो आज 60 लाख की कीमत के हिसाब से हम पैसे लेंगे नए पार्टनर से। तो 40 से 60 लाख तक का फायदा किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो बैलेंस शीट में नए पार्टनर के एडमिट वाले दिन सारे असेट एंड लायबिलिटी हमें किस वैल्यू पे दिखाने पड़ेंगे? करंट वैल्यू पे, है कि नहीं। अब सुनो दूसरा पॉइंट, ये कंसेप्ट इतने अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके सारे सम्स आप इजीली सॉल्व कर लो, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ, बैलेंस शीट में सारे असेट्स एंड लायबिलिटी आपको करंट वैल्यू पे दिखाने पड़ेंगे। क्यों मैम? वो तो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाए, इसीलिए दिखाने पड़ेंगे करंट वैल्यू पे, ताकि आप न्यू पार्टनर से जो पैसे लोगे, जो उसका कैपिटल अकाउंट बनेगा, उस पैसे आज की कीमत के हिसाब से लोगे ना। अगर आपने पुरानी वैल्यूज ही चलाते रहे तो वो तो पुरानी वैल्यूज के हिसाब से पैसे देगा कि ओ आपका सेट तो 40 लाख का है, मुझसे 20 लाख का के मांग रहे हो, 1/3 शेयर तो 40 लाख का, समथिंग 13 पॉइंट या समथिंग ऐसा आएगा, मैं क्यों दूं 20 लाख, है कि नहीं। 40 लाख डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा? 3 1 3 10 3 3 13 लाख पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो वो बोलेगा इतने, मैं तो इतने ही दूंगा, तभी तो उसको बोलना जरूरी है, नहीं भाई आज असेट 60 लाख का है, क्या बात कर रहे हैं, 40 लाख का तो हमने खरीदा था, आज उसकी कीमत 60 लाख की है, तो आधी आ रहा है ना। जब कोई बंदा किसी बिल्डिंग को खरीदता है तो आज की वैल्यू पे खरीदता है कि बोलेगा तो 10 साल पहले की उस पर खरीदूंगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। वैसे ही कोई नया इंसान पार्टनरशिप में आना चाहता है तो उसको पैसे किस हिसाब से देने पड़ेंगे? जो असेट और लायबिलिटी की आज की वैल्यू चल रही होगी उस हिसाब से। तो नया पार्टनर आज की वैल्यू से आपसे देगा, मतलब हमें ये सारे असेट और लायबिलिटी को करंट वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। और इन्हें करंट वैल्यू पे अगर हम दिखाएंगे तो असेट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे थे, सब कुछ समझाऊंगी, जो असेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे थे आज उसे करंट वैल्यू पे दिखाना है, तो जरूर इसमें कुछ फायदा या नुकसान होगा। वो फायदा नुकसान किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि उन्होंने उस असेट को खरीदा था, वो इस असेट लायबिलिटी को होल्ड करे हुए हैं,
क्लियर मैम? कैसे बटेगा अभी समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको एक चार्ट बनवाई असेट, अब मेरे को बताओ असेट 40 से 7 लाख का हो रहा है, करंट वैल्यू पे दिखाना चाह रही हूँ ना। देखो असेट मतलब मशीन जो है वो 40 से 7 लाख पे हो रही है, ठीक है, 20 लाख से इंक्रीज हो रही है ना। हाँ मैम, अब ये फायदा मुझे दिखाना है, मुझे असेट को 7 लाख पे दिखाना है, मतलब 20 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। मैं पहली एंट्री क्या करूंगी, असेट अकाउंट डेबिट, मैंने असेट को 20 लाख से बढ़ा दिया, ठीक है मैम बढ़ा दिया। क्रेडिट किसे करूं, इसके लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैम नया अकाउंट रीवैल्यूएशन क्यों नाम है, क्योंकि असेट रीवैल्यू तो हो रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू से असेट आज करंट वैल्यू पे आ रहे हैं, तो दैट इज रीवैल्यूएशन, ठीक है। नया पार्टनर आज की वैल्यू के हिसाब से पैसे देगा, तो मैं असेट एंड लायबिलिटी को करंट वैल्यू पे दिखा रही हूँ, तो मैंने असेट को करंट वैल्यू पे दिखा दिया। मशीन, अभी दूसरा असेट है कार, जो असेट की वैल्यू कम हो रही है वो भी तो नया पार्टनर कम वैल्यू पे देगा। जो असेट 10 साल पहले ज्यादा पे था आज कम पे है, तो नया पार्टनर भी तो उसके लिए कम पैसे देगा। जैसे आप सेकंड हैंड कार खरीदने जाओगे तो उसका क्या नया प्राइस दे के आओगे, क्या नहीं ना, सेकंड हैंड कार की जितनी कीमत होगी वही दोगे ना। तो नया पार्टनर भी तो बोलेगा भाई तुम्हारी कार सेकंड हैंड है, उस हिसाब से तो पैसे दूंगा, है कि नहीं। तो हमें असेट की कीमत अब कम करनी है, असेट कम मतलब क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसे करें, अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि अपोजिट अकाउंट जो हमें डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा उसका नाम है रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम असेट को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से आज की करंट वैल्यू पे ला रहे हैं जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। ओके मैम, तो मैंने क्रेडिट किसको करा, असेट को। मेरी कार 20 लाख से हो रही है 5 लाख, मतलब 15 लाख का नुकसान, ये ओल्ड पार्टनर्स का है, ठीक है। नया पार्टनर तो 5 लाख के हिसाब से ही पैसे देगा, है ना। फिर आती हूं मैं लाइबिलिटी पे, लोन वाली लाइबिलिटी 20 लाख से 25 लाख हो रही है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो अब नया पार्टनर आएगा वो देखेगा, ओ पार्टनर तुम्हारी 25 लाख की तो लाइबिलिटी भी चल रही है, मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा, ऑलरेडी लाइबिलिटी चल रही है, तो वो 25 लाख के हिसाब से कम पैसे देगा, है ना, क्योंकि आज उस लाइबिलिटी की कीमत 25 लाख है। क्रिएट ओल्ड पार्टनर्स ने की है तो नुकसान ओल्ड पार्टनर्स उठाएंगे, है कि नहीं। अब लाइबिलिटी अगर ज्यादा बढ़ती है, 20 से 25 लाख होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, तो इसके अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट। कितने से, 5 लाख से, ठीक है मैम। मैं नरेशंस नहीं लिखे हैं, नरेशंस में यही होगा, बीइंग असेट इंक्रीज, बीइंग असेट डिक्रीज, बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज, बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। ओके चलो फोर्थ एंट्री, उस केस में मेरी क्रेडिटर वाली लायबिलिटी जो 5 लाख थी, आज उसका कितने चुकाने हैं, सिर्फ कितने चुकाने हैं, 2 लाख, मतलब 3 लाख का फायदा जो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। नए पार्टनर के लिए तो लायबिलिटी 2 लाख है, वो उस हिसाब से ही पैसे देगा आपको, ठीक है, ठीक है। पर वो 2 लाख ही तो बोलेगा, मतलब कम लायबिलिटी है, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना, कि इस पार्टनरशिप फॉर्म तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ 2 लाख की लायबिलिटी है ना। तो ये 5 से 2 लाख का फायदा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, मतलब 3 लाख का फायदा किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। ओके मैम, तो ये क्या करेंगे, मैं 5 से मतलब 3 लाख का फायदा, ठीक है। अब देखो मैंने इस असेट को, अब ये एंट्री पास करके मैंने असेट भी करंट वैल्यू पे ले आई, लायबिलिटी भी करंट वैल्यू पे ले आई। अब जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है उस दिन मैं एक न्यू बैलेंस शीट दिखाऊंगी उसको, जिसमें मैं अपने असेट्स को करंट वैल्यू पे दिखा रही हूँ। 40 लाख का तो पहले ही था, 20 लाख से और बढ़ाया, मतलब 60 लाख पे दिखा रही हूँ। जो कार थी मेरी 20 लाख की थी, 15 लाख से कम कर दिया, मतलब 5 लाख पे दिखाऊंगी। लोन 5 लाख से बढ़ा दिया, मतलब 25 लाख पे दिखाऊंगी। और क्रेडिटर की लायबिलिटी 3 लाख से कम कर दी, मतलब 2 लाख पे दिखाऊंगी। कम करिए ना, डेबिट करा है, ठीक है। ओके ठीक है मैम, तो क्या होगा अब इसका, तो आपको ये अकाउंट दिख रहा होगा रिवैल्यूएशन। मैम ये क्या होगा, ये सारा ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फायदा या नुकसान है, इसका नेट किसको बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ये तो ओल्ड पार्टनर्स का ही है। कैसे बटेगा मैम, अभी बता देते हैं। असेट के बढ़ने से 20 लाख का फायदा, असेट के घटने से 15 लाख का नुकसान, मतलब 5 लाख का अभी तक फायदा चल रहा है।
ठीक है। लाइबिलिटी के बढ़ने से 5 लाख का नुकसान, खत्म हो गया फायदा नुकसान। लेकिन एक दूसरी लाइबिलिटी है जो 3 लाख से कम हुई, मतलब नेट में फायदा 3 लाख का है। आप करके भी देख लो। आप क्या करो, पहले आप सबको ये चीज विजिबल है, ठीक है। आप क्या करो, प्लस है 20 लाख क्योंकि असेट बढ़ रहा है, माइनस है 15 लाख क्योंकि असेट कम हो रहा है, माइनस है 5 लाख क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्लस है 3 लाख क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। तो ये फायदा है, 5 माइनस 5 मतलब नेट फायदा है 3 लाख का। तो पता है एंट्री क्या होगी, फायदा है ना, वो फायदा क्रेडिट होता है तो उसको खत्म करूंगी, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। दैट्स इट। मतलब मान लो अगर पिंटू और चिंटू दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो फिर क्या होगा 1:1, तो मतलब 1,50,000 1,50,000 मीनू कैपिटल अकाउंट और चिंटू कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर, इतना सबको क्लियर है। अब मैं 5 मिनट्स लेके आपको ये पूरा जहां तक हमने आज समझा है एक बार क्विक रिकैप दूंगी ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बस 5 मिनट लूंगी आपके। मैंने क्या बोला, 2017 में मैंने एक पार्टनरशिप बनाई, ठीक है। उसमें मैंने एक मशीन खरीदी 40 लाख की, एक कार खरीदी 20 लाख की, लोन लिया 20 लाख का, क्रेडिटर है 5 लाख के, मतलब ये क्रिएट हो गई लाइबिलिटी, ठीक है। मैं अच्छे खासी अपनी पार्टनरशिप चला रही हूँ। 2023 में एक नया पार्टनर पिंटू, अभी मीनू एंड चिंटू थे पार्टनर, अब एक नया पार्टनर पिंटू मैं अपनी पार्टनरशिप में एडमिट कर रही हूँ। नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए मुझे नए पार्टनर से पैसे लेने होते हैं। ऑफ कोर्स हमने भी तो पैसे लगाए हैं, तुम भी तो पैसे लगाओगे तभी तो पार्टनरशिप में आने देंगे। अब कितने पैसे ले उससे, वो कैसे डिसाइड होता है, आज जो पार्टनरशिप फॉर्म के असेट लाइबिलिटी की आज की कीमत है, पैसे भी वो उस हिसाब से ही देगा। जैसे कोई बिल्डिंग अगर मैं आज खरीदने जाती हूँ तो जो आज की कीमत है उतने की तो खरीदूंगी बिल्डिंग। वैसे ही पार्टनर अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है तो उस पार्टनरशिप फॉर्म के जितने असेट एंड लाइबिलिटी की आज की वैल्यू है वो उस हिसाब से ही तो पैसे देगा, है कि नहीं। पर मेरे बैलेंस शीट में तो असेट लाइबिलिटी कितने पे दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट पे। मुझे उन्हें क्या करना पड़ेगा, करंट वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, करंट वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, करंट वैल्यू जो 2023 की वैल्यू उस पे दिखाना पड़ेगा ताकि मैं नए पार्टनर से आज की वैल्यू के हिसाब से पैसे ले सकूं, ठीक है। नई वैल्यू पे कैसे दिखा पाऊंगी, अब कोई असेट अगर इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। अगर आज कोई असेट इंक्रीज हो रहा है, जैसे 40 लाख की मशीन 60 लाख की हो गई, आज उसकी कीमत 60 लाख है, तो 20 लाख से मुझे उसे बढ़ाकर दिखाना है। कैसे बढ़ाऊं, असेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। लेकिन अगर असेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट किसे करूं, इसके लिए एक नया अकाउंट बनाया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट से करंट वैल्यू पे दिखा रहे हो ना, मतलब ये रीवैल्यू हो रहा है। तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 20 लाख। अब आ गई कार, ये आ गई एंट्रीज। हम एंट्री समझते हैं, आ जाओ इधर। असेट जो है वो 20 लाख से बढ़ रहा है, मतलब असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। और ये जो असेट 40 लाख से 60 लाख का है, इसका सारा फायदा ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि नए पार्टनर से तो 60 लाख के हिसाब से हमने पैसे ले लिए हैं, ठीक है। तो अभी तक असेट को पुराने पार्टनर्स ने होल्ड किया था, इसलिए फायदा उनका है। अगर कुछ नुकसान होता है तो वो भी उन्हीं का होगा। तो ये सब कुछ किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। अब देखो 20 लाख की कार ली थी, आज उसकी कीमत 5 लाख है। करंट वैल्यू पे दिखाने के लिए मुझे असेट को कम करना पड़ेगा, कितने से, 15 लाख से कम करना पड़ेगा। असेट कम मतलब क्रेडिट, तो अब डेबिट किसको करूं, अगेन रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन टू असेट, ठीक है, ओके। उसके बाद जो लोन है 20 लाख का, आज अगर मैं उस लोन को सेटल करने जाऊं तो उसकी वैल्यू 25 लाख है। सिर्फ समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, इसमें मत चलो मैम 25 लाख कैसे हो गई, नो, आपको सिर्फ लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज समझना है, ठीक है। तो आज उस लाइबिलिटी की कीमत 25 लाख हो गई, मतलब लाइबिलिटी बढ़ी हुई है। तो मतलब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट किसको करूं, रीवैल्यूएशन, अगेन रीवैल्यूएशन। तो असेट का बढ़ने का फायदा ओल्ड पार्टनर्स का, असेट का घटने का फायदा ओल्ड पार्टनर्स का, लाइबिलिटी का बढ़ने का नुकसान ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। फिर क्रेडिटर है 5 लाख के, आज उसकी कीमत 2 लाख है, मतलब 3 लाख से लाइबिलिटी कम हो गई और बल्ले बल्ले फायदा।
करंट वैल्यू पे दिखाना है मतलब लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा, लायबिलिटी कम मतलब डेबिट, क्रेडिट क्या होगा रीवैल्यूएशन, कितने से 3 लाख से। तो असेट के बढ़ने का फायदा ऑल पार्टनर्स का, असेट के घटने का फायदा ऑल पार्टनर्स का, लायबिलिटी के बढ़ने का नुकसान ऑल पार्टनर्स का, लायबिलिटी के घटने का नुकसान, लायबिलिटी के घटने का फायदा ऑल पार्टनर्स का। अगेन असेट के बढ़ने का फायदा ऑल पार्टनर्स का, असेट के घटने का फायदा, सॉरी फिर से सब लोग सुनेंगे, असेट के बढ़ने का फायदा ऑल पार्टनर्स का, असेट के घटने का नुकसान ऑल पार्टनर्स का, लायबिलिटी के बढ़ने का नुकसान ऑल पार्टनर्स का, लायबिलिटी के घटने का फायदा ऑल पार्टनर्स का। ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट बोला मैंने, रटने की आदत नहीं है ना, लॉजिकल समझाने की आदत है, इसलिए रटने वाली चीजों में अधिकतर मैं गड़बड़ करती हूँ। हाँ, क्योंकि लॉजिकली पूरा समझा हुआ है और आपको भी मैंने लॉजिकली समझाया है, लेकिन हाँ शॉर्ट में बताने के लिए तो इसलिए मुझे ऐसे बताना पड़ा। ठीक है, आप दिमाग लोगे तो खुद ही बोल दोगे मैम फायदा नुकसान ऑल पार्टनर्स का है, लेकिन मैंने कौन से अकाउंट को क्रेडिट डेबिट किया है, रीवैल्यूएशन। अब ये रीवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट जो नेट में फायदा देगा, डेबिट एंड क्रेडिट, जितना नेट में फायदा आएगा, नेट में जो भी फायदा आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। फायदा है, इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट अकाउंट, तो फायदा मतलब प्रॉफिट बैलेंस कैसे होता है, क्रेडिट, वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का अगर फायदा आएगा तो वो क्या बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट, वो सारा का सारा ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो में हो जाएगा ट्रांसफर। कैसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं क्रेडिट बैलेंस को पूरा ऑल पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रही हूँ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अब मैम ये कैसे होता है, चलो मैं आपको एंट्री करके दिखा देती हूँ। मान लो ओल्ड रेशियो है इक्वल, तो मैं क्या करूंगी, मीनू का कैपिटल और चिंटू का कैपिटल अकाउंट, ये हो गई फाइनल एंट्री। ठीक है, ओके, तो मैंने पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लॉजिक बताया कि हम असेट को उनकी बुक वैल्यू से करंट वैल्यू पे क्यों लाते हैं, और बुक वैल्यू से करंट वैल्यू तक लाने का जितना भी फायदा नुकसान होता है वो ऑल पार्टनर्स का होता है, क्योंकि उन्होंने उस असेट या लायबिलिटी को क्रिएट करा है, खरीदा है और होल्ड भी करा इतने पीरियड का। और करंट वैल्यू प्ले इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम नए पार्टनर से पैसे करंट वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी के बेस पे ही लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग अगर मैंने 10 साल पहले खरीदी है, आज जो उसकी कीमत है उतना फायदा मेरा होगा, लेकिन कोई नया इंसान इस बिल्डिंग को खरीदेगा तो वो आज की वैल्यू पे ही तो खरीदेगा, है कि नहीं। दिस वाज द होल लॉजिक ऑफ रीवैल्यूएशन कांसेप्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने अच्छे से करा है। ये लास्ट के 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैंने क्रक्स में आपको पूरा रिवीजन कराया, पूरे कॉन्सेप्ट को जो हमने स्टेप बाय स्टेप करा उसको पूरा समराइज, उसको पूरा एक होल्ड में बांधना मैंने लास्ट के 5-10 मिनट में करा है। ठीक है, फिर भी कोई भी डाउट आता है इस कंसेप्ट में, अभी तक तो हम क्वेश्चंस पे गए भी नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसका लॉजिक और क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो हम कंसेप्ट क्वेश्चंस पे गए भी नहीं है, अभी सिर्फ हमने सिंपल एग्जांपल से समझने का ट्राई किया है। जब हम इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी कंसेप्ट में अगर किसी को भी डाउट आता है तो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। एंड इस तरीके के सारे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। बाय बाय।